हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, मैं उसे आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से पहले तेजी से वायरल हो रहा है और न्यूज आ रही है कि यह पेपर अभी एग्जाम से जस्ट पहले लीक हुआ है। अब यह पेपर रियल है या फिर कैसा है, यह बात कितनी सत्य है, यह एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। इसलिए मैं भी 100% नहीं कह सकता है कि यह सत्य ही पेपर है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, इस पेपर को आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसके क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए तो आप भी इसका बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इस पेपर को पूरा आपको दिखाते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको एग्जाम में सबसे पहले निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए पहला नंबर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट नंबर क्या है, लौह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से डाट डाट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, तन्यता। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। अब देखिए इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्या दिया गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका वन सेकेंड नंबर सिनेप्स करेक्ट हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो वन हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। इस तरह से इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं हम। इंग्लिश हो गया और इस तरह से आपका अगला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हम चलिए इसको हम समय की बचत के लिए पहले फिल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए छात्रों, पहला नंबर क्या है, जल एक डाट डाट ऑक्साइड है। तो कैसा ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक, अगला है, धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ये तो सबको पता है। अगला है, मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। अगला है, पादपों में जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। अगला है, पराग कोश में पराग पाए जाते हैं। ठीक, अगला है, अनुवांशिकी के जनक डाट डाट हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको याद रखना है। अगला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु डाट डाट तंत्र बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आपको इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला देख ले। अब देखिए अगला नंबर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इनको हम मिलान कर लेते हैं। देखिए पहला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। सामान्य रक्तदाब क्या हो जाएगा, 120/80 mmHg। पादप हार्मोन्स, इसका क्या हो जाएगा, 8वां नंबर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादक नियंत्रण, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और तारों का टिमटिमाना, इसका क्या हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। लेंस क्षमता क्या क्या होता है, डायोप्टर होता है। और जरा दूरदृष्टिता, ये क्या हो जाएगा, द्विफोकसीय लेंस हो जाएगा। और विद्युत विभवांतर, इसका क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इंग्लिश में दिया गया है। अब अगला नंबर देखिए क्या दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जल्दी जल्दी इनको हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। ठीक, पहला नंबर देखिए क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समभागी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन, विलयन। ठीक, अगला है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर देखिए क्या दिया गया है, नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका निषेचन। ठीक, अगला नंबर देखिए क्या है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई। तो आपको याद रखना है। लेंस क्षमता की क्या है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, P = 1/F। आपको याद रखना है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले लेंस कौन सा लेंस मतलब उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, अगला क्या दिया गया है,
विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया गया है? शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अथवा में दिया गया है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इसी तरह से 6वां नंबर दिया गया है, 7वां नंबर, जल्दी जल्दी हम इनको देख लेते हैं। अब देखिए, और ये रहा 8वां नंबर, 9वां, 10वां, और ये रहा 11, 12। ठीक, और इस तरह से 13 हो जाएगा। 14 नंबर दिया गया है, 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, और इस तरह से 19 नंबर, 20 नंबर, और देख लीजिए 21, और ये रहा 22। तो इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 22 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यह पेपर हमें भी कहीं से मिला है। ठीक, तो मैं 100% नहीं बोल सकता कि यह रियल पेपर है, लेकिन आपको इसको एक बार जरूर पढ़ लेना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको वायरल पेपर पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। जो आप पहले से तैयारी किए हैं उस तैयारी को आप स्ट्रांग बनाइए और उसके आधार पे अपना एग्जाम दीजिए। एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।